हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। तो अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका परम कर्तव्य है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है सर्कल से रिलेटेड। सर्कल बोले तो वृत्त, तो वृत्त से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है उसको आज हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन उसका। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्त को भी जोड़ लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप उस काम को कभी मत करिए जो काम आसान हो। आप उस काम को कभी मत करिए जो काम आसान हो। आप उस काम को करिए जिसे लोग देख कर कहें कि तेरे बस का नहीं। तो आप उस काम को कभी मत करिए जो काम आसान हो, उस काम में मजा ही नहीं है। तो कौन सा काम करना है जिस काम को करते समय बोले लोग कि तेरे बस का नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित मतलब बराबर में विभाजित होती है। और यहाँ लिख रहा है सकेंद्रीय वृत्त मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त। देखिए हम आपको फिगर से समझा रहे हैं। ए मान लीजिए कि वृत्त हो गया, ये वृत्त है और इसके अंदर मतलब इसके बाहर एक और वृत्त, ये हो गया। इसके बाद यहां से हम आपको एम मान लीजिए केंद्र हो गया और केंद्र से लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। तो देखिए यहाँ जीवा है एक शब्द। तो जीवा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये सब नहीं जानिएगा तो आप वृत्त से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप उसको सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो आप पार्ट नंबर 1 से जाकर देखिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कौन सा वृत्त का जीवा, तो बड़े वृत्त का जीवा। तो बड़े वृत्त का यहाँ जीवा एक हम लोग लेते हैं, ये रहा बड़े वृत्त का जीवा। तो बड़े वृत्त का जीवा इसमें टच करते हैं। अभी जीवा 1 मिनट रुकिएगा। यहां मान लीजिए कि टच कर रहा, एक टच कर रहा। किसको टच कर रहा, तो बड़े वृत्त का जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ केंद्र से हम लोग एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। ये मतलब इस पे आप फिगर को सही से बनाइएगा। तो ये आपका संरचना, इसको नाम दीजिए, सेंटर को ओ नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, और जो यहाँ ये हो गया स्पर्श बिंदु, इसको हम नाम देते हैं पी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या माने ओ है। केंद्र
ओ है, केंद्र क्या है, ओ है। बड़े वृत्त जो हम लोग संरचना में किए उसी को हम लोग को यहाँ लिखना रहता है। बड़े वृत्त की जीवा क्या है, ए बी है। ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु कहाँ करती है, P पे स्पर्श करती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि बिंदु P पे स्पर्श करती है। देख सकते हैं यहाँ बिंदु P पे स्पर्श करती है। तो कौन सा जीवा, तो बड़े वृत्त के जीवा ए बी बिंदु कहाँ करते हैं स्पर्श, बिंदु P पे। छोटे वृत्त के बिंदु P पे स्पर्श करती है। तो आपको सीध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे तो सीध करना है, तो सीध करना है AP बराबर AB, AB नहीं BP। देखिए क्या सिद्ध करना, प्रश्न को आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। लिख रहा है कि जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब दो भागों में बराबर बराबर बढ़ते हैं। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब बंटना, तो मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। कौन, जब यहाँ स्पर्श करता छोटा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, स्पर्श करता है जहाँ से। तो इसको हम लिखेंगे, तो यही सिद्ध करके आपको बताना है कि AP बराबर BP। AP बराबर क्या करके बताना है, BP, या P AB का मध्य बिंदु है, या P AB का मध्य बिंदु है। तो अगर आपके पास डिस्टर्ब हो रहा होगा आवाज़ में, तो थोड़ा भगवान जी गोसाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा गरज रहे हैं, बारिश उरिश हो रहा है तो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आवाज़ जा रहा होगा। तो आप धैर्य रखकर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये खुद भगवान जी ही गोसाए हुए हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखिए या P AB को, AB का मध्य बिंदु है, AB लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं P है जो AB का मध्य बिंदु है, कहने का मतलब AB को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम रचना क्या किए थे, रचना O से P को मिलाया, जो हम लोग मिलाए थे उसको डॉट डॉट लाइन करके मिलाए थे, मिलाया। अब हम लोग को सिद्ध करना परमाणु में करना कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये जब से हम आपको वृत्त शुरू किए, जब से हम आपको बताते आ रहे हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब करने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब होती है यानी OP लंब AB। यहाँ देख सकते हैं कि OP जो है O और P लंब किस पे, AB पे। AB पे लंब कौन, OP लंब AB। OP लंब AB लिखेंगे वृत्त के केंद्र। अगर आपको लिखावट थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा तो आप सुनकर लिख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको थोड़ा हाथ से लिख रहे हैं, तो हाथ से लिखने में थोड़ा राइटिंग सही नहीं होता, तो इसलिए मेरे पास अभी डिजिटल पे नहीं है, क्योंकि अभी घर पर आए हुए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप सुनकर लिख लीजिएगा।
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसके लिए हम लोग शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे कि जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यानी AP बराबर BP ये क्या हो गया? परमाणित हो गया। AP बराबर BP परमाणित हो गया। यही आपको सिद्ध करके दिखलाना था। तो आपका सिद्ध हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं केंद्र O वाले, आप यहां देख सकते हैं फिगर है, या आपके पास किताब होगा। जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपने पास किताब जरूर रखिए और प्रश्न को 1 से 2 बार खुद से पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2OPQ। कहने का मतलब है कि ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। कौन सा? तो कोण PTO और 2 कोण OPQ। यहाँ बोले तो OPQ। तो इसको आपको सिद्ध करके बतलाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ आपको फिगर ऑलरेडी छाप के दे दिया है, आकृति। तो अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं। तो ए जो विभाजित होता है क्या होता है? बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। ए और ए विभाजित नहीं होता, बराबर दोनों रहता है। दोनों का जो लंबाई रहता है हम आपको बताए थे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो कहने का मतलब TP बराबर TQ। और इसका जो जब बराबर होता है तो दोनों का भुजा जो होगा, यहाँ जो कोण बनेगा एंगल, जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो भुजा बराबर तो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ कुछ तो लिखिए। दिया है ओ वृत्त का केंद्र, कुछ नहीं जो फिगर में है उसी को लिखना रहता है यहाँ लैंग्वेज में। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है टी क्या है? एक बाह्य बिंदु है। टी एक बाह्य बिंदु है क्या है? बाह्य बिंदु है। इसमें यह लिखा गया है कि T बाह्य बिंदु है जो जीवा को, या लिख सकते हैं जो, यहां पर लिखिएगा जो स्पर्श रेखा टीपी तथा TQ खींची गई है। बिंदु है यहाँ जो ज़्यादा सटेबल रहेगा जिससे लिखेगा, जिससे दो स्पर्श रेखा,
यहाँ पे कर लीजिए, जिससे यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिससे दो स्पर्श रेखा टीपी तथा टी क्यू खींची गई है, गई है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू बराबर टू कोण ओ पी क्यू। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे परमाणु में, क्योंकि हम लोग संरचना इसमें कुछ भी नहीं किया, तो परमाणु में लिखेंगे माना कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, बराबर क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। तो यहाँ फिगर में बराबर क्या मान लेंगे, थीटा, इसको बराबर थीटा मान लेना है। तो कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, और इसमें क्या हो गया, टी पी बराबर टी क्यू। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त के बाह्य बिंदु का स्पर्श रेखा तो बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? तो लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि बाह्य, क्योंकि प्रमाणित करके आपको बताना तो आपको लिखना पड़ेगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ए आपको सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है। ए आपका इसका जो रहा कि क्यों बराबर होता है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसके बाद लिखिएगा कि कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी। यहाँ जो आपको हम अभी बताए कि जब ए और ए भुजा बराबर होगा, क्योंकि टी पी बराबर टी क्यू है, दोनों आपस में भुजा बराबर, तो कोण भी क्या होगा, बराबर भी होगा। तो लिखेंगे टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, आपस में बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होगा, कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समांतर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और नीचे लिखिए, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में यहाँ प्रॉब्लम होगा। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ कि कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी। टी क्यू पी आपस में बराबर क्यों होते हैं, तो लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख बोले तो उसके सामने का कोण, सम्मुख कोण बराबर होती है। बराबर होती है। अगला लिखिएगा, तो हम चल सकते हैं त्रिभुज पी टी क्यू में। त्रिभुज यहां देख लीजिए, त्रिभुज पी टी क्यू में, यहां आप देख सकते हैं कि त्रिभुज पी टी क्यू में। तो चलेंगे पी टी क्यू में, लिखेंगे त्रिभुज पी टी क्यू में। तो पी टी क्यू में आपस में आपको मालूम हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, फिगर आपको सामने रखना होगा। फिगर में क्या था, देखिए हम थोड़ा फिगर यहाँ सामने में बना देते हैं। फिगर में था ऐसे, और यहाँ से वृत्त टच किया हुआ था, और इसके वृत्त के अंदर यहाँ था, यहाँ पी था,
और यहाँ टी था, फिगर हम बाहर निकाल दिए हैं और ए हो गया। तो ये तीनों कोणों का जो योग हो, ए हो गया और ए हो गया, और इसका जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग कोण बारी बारी से लिख देंगे कि कोण टी पी क्यू, एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे टी टी क्यू पी, और फिर एक बार कोण लिख सकते हैं कि पी टी क्यू। तो तीनों कोण को आपको बारी बारी से लिख देना है। तो यहां हम लिख देते हैं इसको, देखिए यहां तो लिखेंगे कि कोण पी टी क्यू, कोण टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। अभी हम आपको फिगर में जाकर समझा देते हैं। तो लिखे क्यों होता है, तो क्योंकि त्रिज्या के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको लिखना है। अब इसको बगल में आप लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ माने थे कोण पी टी क्यू बराबर हम लोग थीटा माने तो थीटा लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे कि कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री, ये कोण का साइन है। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ जो अगर आप इसको लिख सकते इस तरह से, देखिए हम यहाँ दो कंडीशन है कि यहाँ जो कंडीशन है हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि यहाँ फिगर में हम आपको थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि बिना फिगर का काम नहीं होगा यहाँ पे। अभी बताएं कि ए कोण और ए कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग अगर लिख सकते हैं टी की कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, तो इसके बराबर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं और इसको बराबर इसको भी। क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं कि थीटा प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं कि टी पी क्यू। अभी हम आपको फिगर में जाकर समझा दिए कि क्यों बराबर है। क्यों? क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर, तो कोण बराबर तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो ए हो गया 180 डिग्री के बराबर। इसके बाद हम लिखेंगे कि कोण थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोण टी पी क्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर, और इसको ले जाएंगे 2 पी क्यू और 180 डिग्री माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और जो 2 है उसको हम लोग बट्टा में भी भेज सकते हैं। कोण टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ से इसको अलग अलग करिएगा कि कोण टी पी क्यू 180 डिग्री बाई 2 और थीटा बाई 2, तो इसको डिवाइड करिएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि कोण टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं। अभी हम आपको बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसका कहने का मतलब है, थोड़ा फिगर में चलिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ अभी हम आपको बताएं कि त्रिज्या जो होती है, पिछले वाले जो प्रश्न में बताया कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसका कहने का मतलब है कि वो जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कौन सा कोण 90 डिग्री का बनेगा, देखिए यहाँ वाला एस वाला कोण, थोड़ा हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ए वाला जो पूरा कोण बनेगा ये 90 डिग्री के बराबर बनेगा, क्योंकि ओपी जो रेखा है ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या 90 डिग्री कोण बनाता है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ जो कोण बनेगा
ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए ओ पी टी बराबर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहीं रहने दीजिएगा, और इसके बाद लिखेंगे चूंकि कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ, तो लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इधर साइड में लिख दीजिएगा त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ आप लिख दीजिएगा। इसके नीचे सब जो प्रश्न ऊपर छोड़ दिए थे उतारेंगे कि कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू। तो इसको में भी अभी आपको क्या करना है, थोड़ा फिर से प्रश्न में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्रश्न यानी फिगर में, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 4 को 2+2, उसी तरह से हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं कि पूरा कोण को हम लोग लिख सकते हैं कि कोण टी पी क्यू प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू। यहाँ जो लिख सकते ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, ए वाला कोण और ए वाला कोण को जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर आएगा, क्योंकि हम लोग 4 को जब 2+2 लिख सकते हैं तो इसको भी उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कोण ओ पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री, इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इतना बराबर जो अभी हम लोग लाए कि 90 डिग्री माइनस θ/2 होगा, तो कोण ओ पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस θ/2 बराबर 90 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ सब देखिए कि कोण ओ पी क्यू 90 डिग्री माइनस θ/2 बराबर 90 डिग्री। तो जब बराबर में रहता है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर में और साइन चेंज रहेगा, या घटाइएगा तो भी 0 आ जाएगा, तो घटा भी सकते हैं। 90 इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो 90 माइनस 90 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आप यहाँ से काट भी इसको सकते हैं। तो इसके बराबर बचेगा ओ पी क्यू बराबर, ये जो माइनस θ/2 इसको इधर ले जाएंगे, बराबर के साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा θ/2। तो θ/2 हो जाएगा। तो थीटा को हम लोग अभी लिखे थे, थीटा बराबर क्या माने थे, चलिए हम आपको एक बार फिर से फिगर में ले जाते हैं और समझा देते हैं। थीटा बराबर हम लोग माने, थीटा किसको बराबर माने, तो थीटा जो माने हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर थीटा माने, तो थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू। जब माने थीटा तो थीटा बराबर भी लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू बाई 2, तो बराबर में तो इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, या लिख सकते हैं, या कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। ये आपको प्रमाणित करके बताना था, तो ये प्रमाणित हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।